नमस्कार फ्रेंड्स। आप लोगों ने कोर्ट में लोगों को कहते हुए देखा होगा जज साहब को माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, माय लेडी, योर ऑनर, ऐसे शब्दों को बोलते हुए आप लोगों ने सुना होगा। तो फ्रेंड्स, माय लॉर्ड शब्द का मतलब क्या होता है, आज मैं बहुत डिटेल में पड़ताल आपके लिए लेके आई हूँ कि ये माय लॉर्डशिप आया कहाँ से है और इसका मतलब क्या होता है और कोर्ट में बोलना क्यों चाहिए और बार काउंसिल ऑफ इंडिया का रिपोर्ट क्या कह रही है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस क्या कह रहे हैं और इस पे कब कब क्या क्या बहस हुई है। मैं आपको बताना चाह रही हूँ, अगर आप लॉ स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोगों को ये वीडियो देखना चाहिए ताकि ये डिटेल जानकारी आप सभी को मिले और आम नागरिक को भी देश के कानून के बारे में जानना चाहिए। तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। तो चलते हैं 1430 में फ्रांस में अमीरों या रईसों के लिए मिलॉर्ड शब्द का उपयोग किया जाता था। ये वो समय था जब फ्रांस और इंग्लैंड आपस में लड़ रहे थे। टाइरिस पे स्केंटी ने ईबीआई और अंग्रेजों का कब्जा था। करीब 100 साल से पेरिस को आज़ाद कराने के लिए जॉन डी आर्क ने लड़ाई लड़ रहे थे। मुझे लगता है कि इसी समय ये शब्द इंग्लैंड पहुंचा होगा। मतलब ये जो शब्द है ये फ्रांस से ट्रेवल करके इंग्लैंड तक पहुंचा। ऐतिहासिक दस्तावेजों से पता चलता है कि 1589 के आसपास ये मिलॉर्ड शब्द ही बदलकर माय लॉर्ड हो गया। इंग्लैंड के जो जजों और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के जो लॉर्ड्स हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। और भारत पे जब ब्रिटेन का शासन हुआ तो काफ़ी संख्या में जज और अधिकारी यहाँ जो थे वो अंग्रेज थे और उन जजों को संबोधित करने के लिए योर ऑनर, माय लॉर्ड शब्द का इस्तेमाल होने लगा। तभी से भारत के अदालतों में जजों को एड्रेस करने के लिए इन परंपरा को फॉलो किया जाता रहा। तो ये तो था इन शब्द का संक्षेप। और अब इतिहास समझते हैं कि विवाद कहाँ से शुरू हुआ। 2006 में पहली बार जजों को संबोधित की जाने वाला मामला सुर्खियों में आया। दरअसल प्रोग्रेसिव एंड विजिलेंट लॉयर फोरम ने इस मुद्दे पर एक जनहित याचिका दायर की थी। इसमें जज को संबोधित करने के लिए शब्दों पे आपत्ति उठाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने 2 जनवरी 2006 को याचिका खारिज कर दी और कहा कि जजों को क्या कहकर संबोधित करना है ये बार काउंसिल को तय करना चाहिए। आपको बता दूं, 1961 के द एडवोकेट्स एक्ट की धारा सेक्शन 49 उसके सब सेक्शन 1 और सी में लिखा है कि भारतीय बार काउंसिल जो है वही वकीलों के लिए शिष्टाचार के मानव तय करेगी। फिर बार काउंसिल 2006 में बीसीआई रूल्स के पार्ट 6 चैप्टर 3A में भी एक नया चैप्टर जोड़ दिया गया। यह सेक्शन कहता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जजों को योर ऑनर या ऑनरेबल कोर्ट कहा जाना चाहिए और इससे नीचे के कोर्ट और रिवीनर्स में सर या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में किसी तरह के किसी सामान्य शब्द का उपयोग किए जाना चाहिए। मतलब बता दूं, माय लॉर्ड, योर लॉर्डशिप, हिज लॉर्डशिप, हर लॉर्डशिप, ऐसे वाले शब्द 2006 के बीसीआई रूल्स के लागू होने के बाद अब ख़त्म हो गए हैं। तो 2 शब्द है, एक है योर ऑनर कह दीजिए या तो दूसरा ऑनरेबल कोर्ट कह दीजिए। योर ऑनर का मतलब होता है सामान्य और ऑनरेबल कोर्ट का मतलब होता है मान्य न्यायालय। इन 2 तरह के शब्दों को ऑथेंटिक किया है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कई जजों और बार एसोसिएशन ने अपने अपने स्थल पर नए नियम बनाना शुरू किए। ज़्यादातर इसी लाइन पे थे कि माय लॉर्ड और लॉर्डशिप जैसे शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 2014 में भी इस मसले पर एक जनहित याचिका दाखिल की गई। शिव सागर तिवारी वर्सेस सुप्रीम कोर्ट, जनरल सेक्रेटेरिएट आदर्श इस मामले में योर ऑनर शब्द को भी गुलामी का प्रतीक बताकर पाबंदी लगाने की मांग कर दी गई। इस पर जस्टिस एस.एल. दत्तू और ऑनरेबल जस्टिस भोबड़े जो कि पूर्व जीजेसवी रहे, इनकी याचिका को निगेटिव प्रेयर कहकर खारिज कर दिया गया। ये भी कहा कि माय लॉर्ड और योर लॉर्डशिप जैसे शब्द को संबोधित करना कभी अनिवार्य नहीं रहा है। बेंच ने भी कहा था कि अदालत को संबोधित करने के मुद्दे पर हमें क्या चाहिए, आप केवल सम्मानित शब्दों से संबोधित करें। आप जजों को सर कह लीजिए या योर ऑनर कह लीजिए, ये स्वीकार है। बेंच ने कहा अगर हमें सब स्वीकार है तो इस तरह के याचिकाओं का कोई मतलब नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ,
इसका मतलब ये हुआ कि अभी बार काउंसिल के रूल के अनुसार योर ऑनर, ऑनरेबल कोर्ट ये दो शब्द हैं जो कि प्रचलन में हैं। बोले जाने चाहिए निचली अदालतों में सर या साहब कहकर भी संबोधित किया जा सकता है। वही सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आप सामान्य शब्दों का प्रयोग करें। आप जो कुछ भी कहें उसे सामान्य दर्शित होना चाहिए और हमें किसी भी शब्द में कोई आपत्ति नहीं है। दुनिया के अधिक देशों में योर ऑनर कहने का प्रचलन है। तो मुझे उम्मीद है कि आज के इस क्रेश और इस छोटे से लेक्चर में आपको इन शब्दों के गहराई, इतिहास और वर्तमान का पता चल गया होगा। जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म इंडिया एडवेंचर 0.4 से और वीडियो को शेयर ज़रूर करें ताकि अधिक लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। जुड़े रहिए आप अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म इंडिया एडवेंचर 0.4 से।